हेलो एवरीवन, 2024 के फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। सो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया होगा। बट मेरा तो कोई सेलिब्रेट नहीं हुआ क्योंकि कल क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई थी और यार कुछ मन भी नहीं करता क्योंकि 2023 हमारा इसी तरीके से निकल गया और 2024 को इस तरीके से नहीं जाने देना है कि बिना किसी अचीवमेंट के। तो अभी मॉर्निंग में 4 AM पे मैं उठ करके अपना हीटर ऑन किया और पियेंगे पानी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। बट मैंने सोचा है कि ठंड वंड छोड़ो, किनारे करो, एग्ज़ाम देना है, कुछ लाइफ में अचीवमेंट लानी है तो हमें अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना होगा। तो 2024 में अच्छे अच्छे रूटीन फॉलो करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की बुक जो कि स्पेक्ट्रम की है और ये ओल्ड NCERT से है। तो अगर आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की बुक है तो आपको अलग से NCERT की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ये इनफ है आपका। और मैं कुछ NCERT की बुक मैंने ऑर्डर किया है, वो भी आ जाएगी तो मैं अभी आगे वो भी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप NCERT पे ज़्यादा फोकस करते हैं और इस टाइम तो यार मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी NCERT बेस्ड आने लगे हैं। और जिनको UP PCS का एग्ज़ाम देना है इस बार फॉर्म आ चुका है, आप फिल कर लीजिए। कल ही फॉर्म आया था न्यू ईयर के दिन, तो शाम को मैं पढ़ रही थी, नोटिफिकेशन आया कि फॉर्म आ चुका है। तो मैंने और काफ़ी सीटें कम आई है तो मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और ये सीटें कम आई है इसलिए आपको ये नहीं कि फॉर्म नहीं फिल करना, कम सीटें हमारा नहीं होगा, किसी ना किसी का तो होता है, तो आपका ही क्यों ना हो। और ठंड थोड़ी ज़्यादा लगने लगी थी तो मैं आ गई थी अपने बेड पे। तो अभी मैं कर रही हूँ रिवीजन अपने पॉलिटी का और इसके बाद मैं सारी अपनी बुक रख रही थी। इकोनॉमी की बुक मेरी होगी, ये पॉलिटी की है, ये हिस्ट्री की है और उसके बाद ये करंट अफेयर्स है मेरा और ये वन लाइनर जो मैं बना रही हूँ अपने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए वो वाली नोट थी। तो अभी जितने भी यहाँ पे नोट रखे हैं उनको अच्छे से रिवीजन करेंगे और क्लासेस भी होने वाली हैं मेरी, तो उसके पहले मैं क्लासेस के पहले अपना अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि क्लासेस के पहले अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अच्छे से क्लासेस समझ में भी आती हैं और कोशिश कीजिए कि क्लास के पहले ही पढ़ के जाइए। तो आज सर इसके आगे का पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति शासन चल रहा है, राष्ट्रपति भी सर पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरी पॉलिटी के नोट्स है। और ठंड की वजह से राइटिंग पे बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। ये रहा मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और अभी आप कोहरा देखिए, सुबह के 9 बज रहे हैं और बिल्कुल एकदम सा धुंध छाया हुआ है, बिल्कुल कुछ भी पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो ठंड को थोड़ा दूर भगाने के लिए मैंने बनाई अपने लिए और सबके लिए चाय बनाई थी मैंने। सो अभी क्लासेस का आप टाइम देख लीजिए। मैं क्लासेस का टाइम देख रही थी क्योंकि 4-5 क्लासेस होने वाली हैं तो सारा शेड्यूल को अच्छे से देख लेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस कब होगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए बाद में कोई क्लास इधर उधर हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो ये रही मेरी पूरी क्लासेज, पूरे दिन का शेड्यूल है ये मेरा। और थोड़ा सा नेटवर्क वीक रहता है, गांव में रहती हूँ। तो अभी अपना थोड़ा सा रूम क्लीन करने के बाद हम चलेंगे क्लासेस करने के लिए। मेरी जो क्लासेस होती हैं वो 8:30-9 बजे से स्टार्ट होती हैं और बीच बीच में 1 घंटे गैपिंग होती है, रात में 10 बजे चलती है। इस वजह से मैं ज़्यादा कमेंट वगैरह पे फोकस नहीं कर पाती, बट कोशिश होती है कि अगर किसी का कमेंट आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को जानना है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस होता है इसी में है कि आप लोगों की अगर मैं एक पर्सन की भी हेल्प कर पाऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। उसी में कमेंट था कि जो सिलेक्शन होता है वो टैबलेट और लैपटॉप से होता है, बुक नहीं पढ़नी चाहिए ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ से किस ग्राहक के प्राणी थे, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होना है वो अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आगे जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन घुसोगे उतना ज़्यादा आपको ब्रॉड सिलेबस मिलता जाएगा। और बुक वगैरह से ही वो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन वो बुक से ही पढ़ाते हैं। मेरी क्लासेस होती हैं, मेरी खुद की क्लासेस होती हैं, मोबाइल में ही होती हैं। बट मैं अगर ये कहूँ कि नहीं बुक नहीं पढ़ना है, केवल मोबाइल से पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता कैसे सेशन हो पाएगा। और अगर आप देख लोगे कि पहले के जो मार्क्स आते थे जब लोग केवल बुक से पढ़ते तो ज़्यादा अच्छे आते थे, अब काफ़ी कम आने लगे हैं मार्क्स। तो पता नहीं किस किस सोच के लोग होते हैं वो, किसी को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी ना करो और गलत नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। सो अभी मैं बाहर आके पढ़ रही थी क्योंकि अंदर बहुत ठंड थी, बिल्कुल भी लिखा नहीं जा रहा था, पेन भी जम जा रही है। कहा जा रहा था, मैंने पढ़ा था कि 2023 में सबसे गर्म साल रहा है, तो ये ठंडी का महीना सबसे ठंडा साल तो नहीं होने वाला। सो अभी अपने क्लासेस करने के बाद मैं आ गई थी रूम में और अपने लिए किया था गरम गरम पानी, क्योंकि थोड़ा सा गरम गरम जाएगा तो पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। और यहाँ मैं अपना मॉक दे रही थी और मैंने सोचा है कि मैं डेली 5 क्वेश्चन
अपनी नई टेस्ट सीरीज से आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालूँ, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो सके। ज़्यादा क्वेश्चन डालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं करूँगी। आप बताइएगा कि 5 क्वेश्चन डालूँ या 10 क्वेश्चन डालूँ, प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट सीरीज से डेली आपको 10 क्वेश्चन दूंगी। और मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लाई थी, तो उसके लिए मैंने मम्मी को थैंक यू बोला, क्योंकि बिल्कुल भी बैठने का मन ही नहीं करता, ये होता है कि रजाई में बैठे। तो यहाँ पे हम देंगे अपना टेस्ट सीरीज। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरे पास क्या क्या बुक्स है, क्या क्या नोट्स हैं। तो चलिए उसको देखते हैं, और उसके पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि 2 बजने वाले और मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। बाबा कमेंट आता है कि अपना रूम दिखाने के लिए, तो मैंने रूम पिछली वीडियो में भी दिखाया हुआ है, बट ये लास्ट बार है मैं अपना रूम दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाती चलूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये कैसे लिया। तो ये वाइट बोर्ड मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ था। ये घड़ी भी मेरी ऑनलाइन है, बट ये मुझे गिफ्ट मिली थी, तो ये 150 या 200 में होगी, और ये 400 का मिला था मुझे। और ये वाला टेबल भैया का था, तो भैया से मुझे मिल गया ये टेबल। और ये मैंने घर के बाहर जो आते हैं फेरी वाले, उनसे लिया हुआ था। यहाँ पे मेरे सिलेबस की 2 बुक रखी हुई है, IAS की और ये UPPCS की। और इसके बाद यहाँ पे मेरी UPPCS की बुक है। यहाँ पे घटना चक्र है, और इसकी लूसेंट की है, रीजनिंग की, और सामान्य GS की है यहाँ पे, और साइंस की है। ये भी साइंस की बुक है। ये UP स्पेशल है। और हमारा ये आता है यहाँ पे पूरी बुक है, जो UPPCS और UP दोनों के लिए। यहाँ पे मेंस की से यहाँ पे देख सकते हैं कि 10,000 वाली 1 लाइनर की बुक। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की CSAT की बुक है मेरी, और ये प्रीलिम्स की सॉल्व पेपर है। इस तरीके समान हिंदी की बुक है, ये यहाँ भी पूरी बुक है। और कुछ बुक यहाँ पे जो कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों की हैं। यहाँ इथिक्स की है, देख सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर है, गवर्नेंस है। इसके बाद कुछ बुक मेरी यहाँ पे हैं। यहाँ पे मेरी कोचिंग की भी बुक है, जिस कोचिंग से मैंने कोचिंग किया हुआ था। और इसके बाद कुछ मुझे कहते हैं फ़िलासफ़ी पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अभी तो नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये मेरी फ़िलासफ़ी की बुक है। तो फ़िलासफ़ी की बुक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ग्रेजुएशन फ़िलासफ़ी से ही हुआ है। तो कुछ थोड़ा साइड में करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे टेस्ट सीरीज़ हैं। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे हैं, कुछ टेस्ट सीरीज़ ये हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी है। ये 1 लाइनर की मेरी बुक है, जिसमें 1 लाइनर 2021 की बुक मैंने लिया होता है। ये से ज्योग्राफी की हो गई, ये हमारी पॉलिटी की है, ये इन्वायरमेंट की है, ये हमारी हिस्ट्री की है। उसके बाद ये खान सर की NCERT की बुक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये इकोनॉमी की, और ये हमारी हिस्ट्री की। और इसके नीचे ऑक्सफोर्ड है, एटलस की बुक है। तो यहाँ पे मेरी बुक रखी हुई है। एक सेकेंड, ये मेरे पूरे नोट्स रखे हुए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के करंट अफेयर्स से। ये प्रीलिम्स के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ। उसके बाद मेरा ये 2 नए नोट्स हैं। ये पूरा कहते हैं मेंस भी हैं और करंट अफेयर्स का भी है, प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस के लिए, सब कुछ इसमें है। उसके बाद मेरे रूम में 2 बेड है, उस पर मैं स्टडी करती हूँ, इस पर मैं सोती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे पढ़ते पढ़ते सो नहीं सकती, इसलिए मैं वहाँ पढ़ती हूँ। मुझे कभी ठंड लग रही है, फिर मेरा बैग पेन लगता है काफ़ी टाइम तो बैठे रहने। ये टेबल है मेरी, इसको मैंने ऑफलाइन लिया हुआ था, ये 500 की मिली थी। इस पर मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वहाँ मुझे नींद नहीं लगती। तो इसलिए मैं अधिकतर वहीं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे ये मेरा हीटर है, ठंडियों में कभी काम आ रहा है। और वहाँ मेरा जग रखा हुआ है। और ये मेरा छोटा सा रूम है। मैं एक गांव में रहती हूँ, तो गांव में तो ऐसे ही रूम होते हैं। तो पूरा ये है। और यहाँ पे मेरा एक मिरर है, जिसमें थोड़ा सामान है। मम्मी का ज़्यादा है, मेरा थोड़ा कम है। बस कुछ ऐसा मेरा रूम है। और ये चेयर है मेरी, जिसमें मैंने उसका गद्दा डाल करके, उसका कवर, वो पिलो डाल करके इसको ऐसे बनाया हुआ है। सॉरी। तो यहाँ बैठ के मैं आराम से पढ़ती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा पूरा रूम है।